वेलकम टू द क्रैश कोर्स वीक नंबर 2 लेक्चर नंबर 4। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज के लेक्चर में हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको डिराइव कर सकते हैं। तो आपके सामने एक ग्राफ मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो ये ग्राफ बेसिकली आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ है। तो आपको ये पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है, जो हमने कल पढ़ा था, स्पीड टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन होती है। ओके, तो फर्स्ट करें कि हमारे पास कोई बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो वी आई है, और वो वी आई वेलोसिटी से क्या करिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, और उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो वी एफ है। इस ग्राफ को हमने यहाँ से इसलिए स्टार्ट किया, ओरिजिन से इसलिए स्टार्ट नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि ऑलरेडी उसके पास कोई वेलोसिटी थी वी आई। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 20 मीटर पर सेकंड से वो कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव करिए, गाड़ी मूव कर रही है कोई, और अचानक उसने क्या किया कि एक्सेलरेटर दबाया है और उसकी जो वेलोसिटी वो 21, 22, 23, 24 एंड 40 लेट से हो गई है। तो इस दौरान जो चेंज आया है ये इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम आया था। तो इसलिए हमारे पास ये जो ग्रीन कलर का मैंने ग्राफ बनाया आपके पास, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कांस्टेंट एक्सेलरेशन को। इसको हमने पिछले लेक्चर में स्टडी कर लिया था। ओके, तो मैंने कुछ नाम दिए हुए हैं। तो ये एक्सिस जो है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो है स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओ ए बी सी डी, ये मैंने जो है वो डायग्राम बना ली है इसकी। तो एरिया अंडर द कर्व जो है आपको पता है स्पीड टाइम ग्राफ वो डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब ये जो फिगर बन रही है आपके सामने, अगर आप गौर करें तो मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ कि ये जो फिगर बन रही है आपके पास, शेप बन रही है, इस शेप को हम कहते हैं ट्रेपीजियम। यस, इस तरह से ये जो शेप बन रही है आपके पास, जिसकी पैरेलल साइड्स जो हैं वो बिल्कुल बराबर नहीं है और इनका दरमियानी फासला जो कुछ ना कुछ है, तो ये इस शेप को हम कहते हैं ट्रेपीजियम। क्या कहते हैं? ट्रेपीजियम। ओके, तो बहरहाल इस ग्राफ की मदद से हम जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। अब ये जो चेंज आया है इसमें, तो उस चेंज ऑफ स्पीड को हम क्या कहते हैं? गेन इन स्पीड। और ये चेंज ऑफ स्पीड जो है ये किसके बराबर होता है? ए टी के। आपने वो एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ रखा होगा, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि एक्सेलरेशन इज एक्चुअली इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई, यानी चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो अगर आप इस टी को यहाँ जाकर मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो वी एफ माइनस वी आई है इसको हम कहते हैं गेन इन स्पीड। ओके, तो अब हम इस ग्राफ की मदद से जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो नंबर 1 इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ओके, तो हमें पता है कि जो हमने अभी ग्राफ पढ़ा है, इस ग्राफ की जो स्लोप है, ये स्लोप को हम कैसे डिफाइन करते थे अगर आपको याद हो, तो y कोऑर्डिनेट ओवर x कोऑर्डिनेट। तो अगर आप देखें तो ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, तो इस ग्राफ की जो स्लोप कैसे लेंगे हम कि उसका जो y कोऑर्डिनेट क्या है, देखें b एंड c। ये वाला इस ग्राफ का चूंकि हमने एरिया बनाया, तो देखें जब ग्राफ हाइट से स्टार्ट हो रहा है तो फिर हम ओरिजिन से नहीं लेते इसको, फिर हम इसको उसी जगह से स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए ये इसका जो है यानी कि ए सी वाला जो एक्स लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है उसका x कोऑर्डिनेट, और बी सी जो रिप्रेजेंट कर रही है ये उसका y कोऑर्डिनेट है। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह से कि स्लोप जो है दैट इज बी सी ओवर ए सी। ठीक है, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आपको कि स्लोप जो है स्लोप जो है बी सी एंड ए सी। ओके, अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो अगर आप देखें कि बी सी जो है उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर मैं बी डी में से सी डी को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बी सी, यानी कि बी डी माइनस सी डी। तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे बी डी माइनस सी डी डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है हमारे पास? ए सी। ये देखें ए सी किसके इक्वल है? ओ डी के। तो मैं इसको ओ डी लिख सकता हूँ। ओके,
तो नीचे आ जाएगा हमारे पास ओ डी। तो अगेन आप देखें बी डी किसके इक्वल है, बी डी ये लेंथ है, तो पैरेलल लाइंस आपस में बराबर होती हैं। तो अगर बी डी ये लेंथ है तो ये वाली लाइंस क्या बन रही हैं, ओ से लेकर यहाँ तक का फासला कितना है, यस वी एफ। तो बी डी जो है, बी डी बराबर है वी एफ के और सी डी बराबर है वी आई के और ओ डी बराबर है टी के। तो हम सिंपल इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। ये देखें बी डी बराबर था वी एफ के माइनस सी डी किसके बराबर था, वी आई के डिवाइडेड बाय ओ डी जो था हमारा, यस ओ डी किसके बराबर था, टी के। और यहाँ स्लोप जी, स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसी को अगर मैं रीअरेंज करके लिखूँ, अगर इसी को मैं जो है वो रीअरेंज करके लिखूँ तो ये बनेगा ए टी को आप उधर जाके मल्टीप्लाई करते हैं, तो बनेगा ए टी इक्वल्स वी एफ माइनस वी आई। तो इसको मैं मज़ीद अगर रीअरेंज कर लूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास, वी एफ को मैं इधर आने देता हूँ, वी आई को उधर जाके मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये बनेगा वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए टी। अब ये जो मैंने लिखा आपके सामने, यस दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फाइन। तो इस तरह से आप ग्राफ की मदद से फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ, दैट इज सेकंड इक्वेशन। ओके, सेकंड इक्वेशन। ओके, सेकंड इक्वेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओके सेकंड इक्वेशन के लिए मुझे दोबारा ग्राफ के पास जाना पड़ेगा। ओके, तो अब सेकंड इक्वेशन जो है उसको मैं स्टार्ट लूँगा डिस्टेंस से। मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो मुझे डिस्टेंस किस तरह मिलेगा कि अगर मैं इस ग्राफ के नीचे वाला एरिया जो जितना भी एरिया अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन ये जो शेप बन रही है ये ट्रैपीजियम है। जिस तरह हमने रेक्टेंगल का एरिया पढ़ा हुआ है कि लेंथ इंटू विड्थ, इस तरह ट्राइंगल का लेंथ इंटू विड्थ यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इंटू विड्थ। इसी तरह ट्रैपीजियम का भी एक फार्मूला होता है, वो मैं आपको लिखवाता हूँ अभी। तो उस ट्रैपीजियम के फार्मूले से हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। तो मुझे चाहिए डिस्टेंस। सो आई नो दैट कि डिस्टेंस जो है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एस के साथ, और इसका फार्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल, सॉरी इसमें ना एक चीज़ मिस हो गई है हमसे, मैं आपको बताता हूँ क्या है, 1/2। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 1/2, देन आएगा सम ऑफ पैरेलल लाइंस, ओके, इनटू डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। तो ये हमारे पास फार्मूला है ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो सम ऑफ पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ पैरेलल लाइंस कौन सी हैं। तो अगर आप ये देखें ओ ए ये लाइन ट्रेपीजियम की और बी डी ये हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइंस। तो हमने सम करना है, यानी कि सम किसका होगा, ओ ए का एंड बी डी का, यानी कि अगर आप इसको देखें तो दिस वन इज ओ ए बी सी डी। ओके, तो पैरेलल लाइंस ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, सो ओ ए प्लस बी डी। तो मैंने लिखना है ओ ए प्लस बी डी। ओके, तो ये बनेगा हमारे पास इक्वल्स टू 1/2, और यहाँ पे क्या आएगा, ओ ए प्लस बी डी। फाइन। तो ये तो ये आपके पास सम ऑफ पैरेलल लाइंस आ गया। ओके,
इंटू डिस्टेंस बिटवीन दोज लाइन्स। जी, अगर आप देखें तो इन दोनों लाइंस के दरमियान जो पैरेलल लाइंस हमने कही हैं, इन दोनों के दरमियान फासला क्या है? ओ डी। ठीक है, सो ओ डी हमारे पास क्या है? फासला है। सो दिस वन इज ओ डी। तो ये हमने लिख लिया। ओके, अब सिंपल मैं क्या करूँगा, अब मैं इसकी वैल्यूज पुट करूँगा 1/2। यस, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ओ ए एंड बी डी? अगर आपको याद हो तो ओ ए की वैल्यू क्या है? वी आई। बी डी की वैल्यू क्या थी? वी एफ। ठीक है, और ओ डी की वैल्यू क्या थी हमारे पास? टी। तो सिंपल मैं इसकी वैल्यू जो है यहाँ पुट करूँगा। ओ ए जो है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि उसकी वैल्यू जो है दैट इज़ वी आई। ठीक है, प्लस बी डी की वी एफ, फाइन, मल्टीप्लाई बाय, नाउ व्हाट इज ओ डी? ओ डी इज सिंपली टी। ओके, सो दिस इज टी। हमने अभी पिछली इक्वेशन में देखा है कि जो वी एफ है, वी एफ किसके बराबर होता है? ये देखें, हमने भी देखा है वी एफ किसके बराबर है? वी आई प्लस ए टी। तो मैंने अब इस वी एफ की वैल्यू को इस वी एफ की जगह पे पुट करना है। ओके, तो ये बन जाएगी इक्वेशन आपके पास 1/2। सो वी आई प्लस वी एफ की वैल्यू क्या थी? वी आई प्लस ए टी। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, प्लस ए टी इंटू टी। ठीक है, तो मैंने सिंपली इस वी एफ की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया वी आई प्लस ए टी। बाकी एज इट इज इक्वेशन वैसे ही नीचे आ रही है। ठीक है, ओके, अगर हम इसको थोड़ा सा उस तरफ ले जाएं, यस, ठीक है, तो अब मैं इसको मज़ीद सॉल्व करता हूँ। ये देखें, तो s हमारे पास क्या है? डिस्टेंस है। s को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इक्वल्स 1/2। सो वी आई प्लस वी आई क्या हो जाएगा? वी आई प्लस वी आई हो जाएगा 2vi। साथ क्या आ गया आपके पास? प्लस ए टी इंटू टी। ठीक है, अब आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सो दिस विल बिकम s इक्वल्स यस, तो ये बन जाएगा आपके पास s इक्वल्स, तो 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2vi डिवाइडेड बाय 2, इसके साथ भी 2 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस ये 2 at के नीचे भी आ जाएगा, at डिवाइडेड बाय 2 और t बाहर रहेगा। सो वी नो दैट 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बच जाएगी s इक्वल्स, यहाँ क्या बच गया हमारे पास? वी आई प्लस ए टी बाय 2 इंटू टी। अब इस t को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, s इक्वल्स, तो वी आई के साथ जब t मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा? वी आई, जस्ट अ मिनट, वी आई टी प्लस ए टी, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा? ए टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो नाउ दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। S is equal to vi t plus a t square by 2. So this is our second equation. तो इस तरह से आप सेकंड इक्वेशन को क्या कर सकते हैं? डिराइव कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, उसी तरह से हम जो है वो फार्मूला लेंगे उसका जो हमने यहाँ पे लिया था। इसमें क्या लिखा था हमने? S इक्वल्स 1/2 ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी।
तो मैं इसको जो है एज इट इज़ जो है वो डायरेक्ट वहाँ पे लिख लूँगा। हालांकि आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अब चलें हम उसको वैसे ही लिख सकते हैं। आपकी आसानी के लिए हम लिख लेते हैं। ओके, तो हम लिख लेते हैं एस डिस्टेंस किसके इक्वल था, 1/2 क्या था जी, सम ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन लाइंस जी। तो क्या था ये हमारा S इक्वल्स, या इसको हम थोड़ा सा आसान करें अगर, तो ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो दिस विल बिकम 2S इक्वल्स सम ऑफ लाइंस क्या था जी, सम ऑफ लाइंस था OA प्लस BD, ठीक है, ये सम ऑफ लाइंस था, इनटू ये क्या था OD। ओके, यहाँ तक तो हमारी वैल्यूज़ आ गई। तो इसके बाद हमने ये देखना है कि हमने इसको कन्वर्ट करना थर्ड इक्वेशन के लिए, तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड्स के। दोनों साइड्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे खुद से BC/OD, क्योंकि हमें इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए। BC/OD। अब ये BC/OD क्या है, मैं आपको भी बताता हूँ। ये देखें BC और OD, अगर AC को मैं रिप्लेस कर दूं OD के साथ, क्योंकि पैरेलल लाइंस आपस में बराबर होती हैं, तो BC/OD जो है वो बेसिकली हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन देता है। तो इस इक्वेशन में हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए। ओके, सो दिस BC/OD, मैं आपको एक बार वहां से भी दिखा देता हूँ। ये देखें, तो ये BC जो है, BC की वैल्यू क्या है, AT, ठीक है। ज़रा यहाँ देखें कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि BC/OD क्या कर रहा है। BC की वैल्यू क्या है, मैंने आपको बताया गेन स्पीड, दैट इज AT, और OD की वैल्यू क्या है, T। तो T से T कैंसिल होगा, तो पीछे क्या बच जाएगा मेरे पास, एक्सेलरेशन ही बच जाएगा। तो मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, इस वजह से मैंने इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाया। ओके, सो दिस BC/OD विल बिकम एक्सेलरेशन, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2AS इक्वल्स, सो OA क्या था बच्चों, OA था हमारे पास VI, और BD क्या था VF, फाइन। इसी तरह से OD क्या था हमारे पास, OD हमारे पास था T। अब ये जो BC मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखें BC/OD किसके इक्वल है, शुरू में हमने देखा है कि BC किसके इक्वल है, BD-CD, ठीक है, और OD को वैसे ही रहने दें, BD-CD। ओके, सो दिस विल बिकम दोबारा देख लेते हैं क्या था, यस, BD-CD डिवाइडेड बाय OD, ठीक है। ओके, तो अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे दोबारा से। सो ये बन जाएगा 2AS इक्वल्स VI प्लस VF इंटू T, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय BD की वैल्यू क्या है, यहाँ देखें ज़रा, BD की वैल्यू क्या है, BD हमारे पास VF है, और CD क्या है हमारे पास, VI। तो VF माइनस VI आएगा, VF माइनस VI डिवाइडेड बाय T। तो अब अगर आप गौर कर रहे हैं, तो ये वाला T और ये वाला T आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसल आउट हो रहे हैं। तो ये इक्वेशन जो है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2AS इक्वल्स VI प्लस VF, और वहाँ क्या बच गया, VF माइनस VI। ओके, तो आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अगर मैं इसको VF को पहले लिख लूँ, VI को बाद में लिख लूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अगर दो चीज़ें ऐड हो रही हैं, 2+3 या 3+2, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो ये बन जाएगा आपके पास 2AS इक्वल्स क्या है जी, VI प्लस VF, और साथ क्या है, सॉरी मैंने फिर वही लिख दिया, इसको हमने चेंज करना था, जस्ट अ मिनट,
जी। वी एफ को मैंने पहले लिखना था माइनस वी आई, और इस तरफ क्या आ जाएगा, वी प्लस है सॉरी, और वी एफ माइनस वी आई। तो आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है मैथमेटिक्स के अंदर, आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है कि आपको पता है कि a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने मैथमेटिक्स में फार्मूला पढ़ रखा है। तो हम इसी तरह से इसको क्लोज करेंगे। ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 2as इक्वल्स a का स्क्वायर वी एफ स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर v माइनस स्क्वायर। ओके, सो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो यहाँ तक हमने अपनी तीनों इक्वेशंस जो हैं उनको डिराइव कर लिया। आई होप सो कि आपको डेरिवेशन की समझ आ गई होगी। आप एक दो दफ़ा खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये एक टॉपिक था जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग था बच्चों की तरफ से, तो इसलिए मैंने इसको कवर अप कर दिया। अब मैं मूव करना चाह रहा हूँ ओके, अगर ये आप देख पा रहे हैं सही से। ओके, तो ये हमारे पास से कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और वो एग्जाम्पल जो हैं हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि है तो सॉल्व ये। एक कार जो है वो ट्रैवल कर रही है पेशावर से इस्लामाबाद ऑन मोटरवे M1, ठीक है। मोटरवे M1 जो है उसके ऊपर क्या कर रही है, ये ट्रैवल कर रही है। स्टॉप फॉर 30 मिनट्स, जी, वो रुकती है किसी रेस्ट एरिया पर 30 मिनट्स के लिए। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपने करनी है, तो किलोमीटर पर आवर में भी निकालनी है और मीटर पर सेकंड में भी निकालनी है। ओके, सो हम थोड़ा सा इसको, सॉरी, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, इनफ है। ओके, सो हाँ, मैं बता रहा था आपको, ये देखें। तो आपने जर्नी उसकी जो है उसकी आपने जो है वो क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। फ्रॉम पेशावर टू रेस्ट एरिया, फ्रॉम रेस्ट एरिया टू इस्लामाबाद एंड देन पेशावर टू इस्लामाबाद। तो अगर आप इस ग्राफ को देखें, यहाँ से उसने स्टार्ट लेके ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो कांस्टेंट स्पीड से वो यहाँ तक पहुँचा है। कांस्टेंट स्पीड मतलब इस कर्व के लिए उसका एक्सेलरेशन 0 था। फिर यहाँ पे उसने स्टे किया है, जब उसने स्टे किया तो यहाँ पे उसकी स्पीड क्या थी, 0। उसके बाद फिर उसने कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रैवल किया है। इस कर्व के लिए भी हमारे पास एक्सेलरेशन क्या था, 0। अगर मैं कहूँ ABCD, तो AB कर्व के लिए एक्सेलरेशन 0 था, ठीक है। इसी तरह BC के लिए स्पीड 0 थी और CD के लिए एक्सेलरेशन 0 था। तो आप ये देखें, ये कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, ये देखें कैलकुलेट ऑलरेडी हुआ है। तो हमें पता है कि शुरू में जो है उसने क्या किया है, 100 किलोमीटर्स कवर किए हैं। तो आप 100 किलोमीटर को डिवाइड करेंगे और टाइम उसने कितना लिया है, ये देखें, ये टाइम कितना है, 1 आवर, ये 1 लिखा हुआ है। तो 1 आवर में उसने 100 किलोमीटर्स किए हैं। तो आप 100 को 1 आवर से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि वैल्यू हमारे पास ये कह रही है, ये देखें 100 किलोमीटर पर आवर। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो किलो की प्रीफिक्स क्या कहती है आपको, 1000 मीटर डिवाइडेड बाय, एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स। तो जब आप इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, मीटर पर सेकंड के अंदर। ओके, इसी तरह से आप आगे जा सकते हैं। देखें डिस्टेंस बिटवीन रेस्ट एरिया एंड इस्लामाबाद, ठीक है, उसके लिए भी उसने कैलकुलेट की हुई है इसी तरह से। ओके, उसके बाद आप आगे देख सकते हैं इसी तरह से जो है वो टोटल उसने जो है एंड पे निकाल लिया ये इन मीटर पर सेकंड। यहाँ से देखें ज़रा, डिस्टेंस फ्रॉम पेशावर टू इस्लामाबाद। तो आप इस ग्राफ की मदद से जो है वो क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑलरेडी सॉल्व है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये ग्राफ आपको असल में क्या बता रहा है, ठीक है। ओके, सो नाउ हम आगे मूव करते हैं। ये था स्पीड टाइम ग्राफ की जो एक्सप्लेनेशन। अब टाइम थोड़ा है तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पा रहा। हाँ, इसको भी ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके, जी,
यहाँ से मूव करके जब वो यहाँ तक गया पॉइंट ए तक, तो ये है स्पीड टाइम ग्राफ, तो इसकी जो स्लोप होगी वो एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ से जब वो यहाँ तक गया है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या था, कांस्टेंट। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या था, कांस्टेंट। लेकिन ए से बी में उसका एक्सेलरेशन क्या था, ज़ीरो, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ए से बी तक जीरो एक्सेलरेशन, और ये वाली जो कर्व है ये आपको बताती है माइनस एक्सेलरेशन, यानी कि डीसेलरेशन। ठीक है, तो इसको भी आप इसी तरह से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ये जो एग्जांपल है ये भी आपने लाजमी सॉल्व करके देख लेनी है, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप एंड पे टोटल डिस्टेंस जो है वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये दो एग्जांपल्स थी जिसके ग्राफ मैंने आपसे डिस्कस कर दिए हैं, आप इसे लाजमी सॉल्व कीजिएगा। और आई होप सो कि आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए बड़ा वैल्यूएबल था, क्योंकि इसमें हमने इक्वेशंस और मोशंस भी कर लिए और इन एग्जांपल्स को भी डिस्कस कर लिया। ये ऑलरेडी सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, आप इनको खुद से ट्राई करेंगे तो आप खुद से अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज टाइम हमारे पास कम था इसलिए हम इन्हें सॉल्व नहीं कर सके। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।